हेलो एवरीवन। लॉकडाउन कैसा चल रहा है आपका? पूरी दुनिया परेशान है। जंगलों में आग लग रहा है। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एग्जाम कब होगा इसका टेंशन खत्म नहीं हो रहा। ऊपर से क्लैट वाले और मस्ती कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आज रिलीज किया है क्लैट कंसोर्शियम ने डीआई के अंदर, जिसमें कि एक कुर्सी का डिजाइन, सोफा सोफा का डिजाइन करना है आपको, है ना? आपको सोफा से बनाना सिखा रहे हैं लॉकडाउन में। तो ये क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से एग्जाम में तो नहीं पूछना चाहिए उन्हें। मेरे हिसाब से सबने देख लिया होगा, है ना? अगर तुम वीडियो देखने आए हो तो ऑब्वियसली क्वेश्चन देखा होगा तभी आए हो। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं पूछने वाले। ये तो कंफर्म है। अगर पूछेंगे भी तो कोई नहीं करेगा, है ना? इतना पढ़ने का टाइम नहीं हमारे पास। 10 मिनट में अगर मुझे 10 नंबर 10+ लाना है, इतना सारा डेटा है इसमें। ठीक है। तो अब मैं अपने ऊपर रखूँ तो मैं तो इसको कर लूंगा, पर एज अ स्टूडेंट आपके ऊपर टाइम प्रेशर होगा। 10 मिनट में करना होगा, तो ये देखते हैं आगे कैसे करते हैं। पहले वो देख लेते हैं, फिर बाद में डिसाइड करेंगे कि करना है कि नहीं करना है। ठीक है। देखते हैं सोफा कैसे बनाते हैं। सोफा के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं आज हम। ठीक है, बहुत पढ़ लिया लॉ, अब सोफा पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए सोफा के अंदर क्या क्या होता है। देखिए ये सोफा का, इसमें सब कुछ वैसे डिफाइन कर रखा है। आप अगर आप सब कुछ पढ़ने जाते हो फिर इतना टाइम वेस्ट होगा ना, एग्जाम में तो नहीं कर पाएंगे। ये सोफा है, इसमें क्या क्या होता है देख लीजिए। लॉकडाउन में कुछ नई चीज सीख सकते हो आप। इसको हम लोग बोलते हैं पौआ। तो बिहार में इसको पौआ बोलते हैं। इसको फ्रंट लेग है ये रियर लेग है, पीछे है। ठीक है। ये आर्म है जिस पे हाथ रखते हैं। ठीक है। उसके बाद ये सेंटर रेल है। ठीक है। सेंटर रेल है, ये फ्रंट रेल है, ये बैक रेल है। लिखा हुआ है सब, आप पढ़ो इसको आराम से। आधे घंटे में क्लैट में ये करेंगे, है ना? इस हिसाब से क्लैट कंसोर्शियम ने क्वेश्चन डाला है मजे लेने के लिए। ये सेंटर ब्रैकेट है। ठीक है। ये फिलर स्ट्रिप है जो सोफे के पीछे लगा होता है ना, नहीं तो इसके अंदर घुस जाएंगे अपन। ठीक है ना? तो पीछे डाल रखा है बैक बैक स्लैट। बैक स्लैट बोलते हैं इसको, स्लैट। स्लैट का पेपर भी पोस्टपोन हो चुका है वैसे। ठीक है। तो ये भी इसको स्लैट बोलते हैं। ये फिलर है स्लैट्स के बीच में, ताकि स्लैट आपस में टकरा ना जाए। बीच में फिलर डाल रखा है। ठीक है। इसको क्रेस्ट रेल बोलते हैं। अपने को क्या करना है, ठीक है? अब ये पीछे ये भी वही है जो ये है। ये दोनों चीजें सेम है। ठीक है। ये दोनों चीजें सेम है, तो इसमें ए लिखा हुआ है, ये भी ए है, ये बी है। ठीक है। ये भी सेम है। ये जो पीछे है, ठीक है, इसको क्या बोलते थे? बैक रेल। ये सेंटर रेल है। ठीक है। देख लिया हमने इसमें क्या क्या। अब ये जो इससे निकला हुआ है ना, ये जो निकला हुआ है ना, इसको भी कुछ कहते हैं। और जिसमें ये घुसेगा ना, इसको भी कुछ कहते हैं। आगे दे रखा है नीचे। ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं। इसमें देखिए बाकी इसमें और क्या दे रखा है। कटिंग रियर लेग्स। ठीक है। आप वीडियो छोड़ना मत, वीडियो मजेदार होगा, मैं इसको सॉल्व करूंगा। मैंने पहले बोल दिया एग्जाम में कोई बच्चा अगर इसको करने लग गया तो उसका टाइम वेस्ट होगा। हाँ, बाकी पेपर भी इतना ही टफ है तो फिर तो कर लो, बैठ के सोफा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो एग्जाम में पता नहीं क्या सोच के उन्होंने दिया है। ठीक है। कनाडा की साइड से निकाल के दिया वो भी इन्होंने। ठीक है। कटिंग रियर लेग्स, ये जो पीछे वाले लेग्स है ना, ये जो लेग्स थे, पीछे रियर लेग्स थे ना, जो थोड़ा टेढ़ा होता है, ये वाला, है ना? तो इसका दे रखा है कि इसमें, उसका यहाँ पे डिटेल में दे रखा है कि इसका लेंथ 18 है, ये ऐसे लेंथ 10 है। अब ये लेंथ पता नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से निकालने का, पर जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में जरूरत नहीं है इसका, बस बता रहा हूँ। और टफ कर रहा हूँ मैं, और उनको हेल्प कर रहा हूँ। अब ये जो है पीछे वाले लेग का है, इसमें 3 होल है, 3 है। ठीक है। होल को हम लोग क्या कहते हैं वो पहले देख लेते हैं। नीचे डिफाइन कर रखा है उसको। ठीक है। मोटिस इज अ होल और रेसिस कट इनटू अ पार्ट। ठीक है। मोटिस में तो जिसमें जो भी निकला हुआ पार्ट है ना, उसको फिक्स करते हैं। ठीक है। जैसे मैं, जब मैं कॉलेज में था बीएचयू में, तो मैं वहाँ पे कारपेंटरी के वर्कशॉप में ये सब मैंने सीखा था। इसको मोटिस बोलते हैं। और जो निकला हुआ पार्ट था ना, उसको टेनन बोलते हैं। ठीक है। दिस इज टेनन एंड दिस इज मोटिस। ठीक है। चलो, ग्लू की ग्लू ग्लू से सोफा को नहीं चिपकाया जाता है। ठीक है। ग्लू से टिकेगा नहीं। ठीक है ना? लॉकडाउन में ऐसे लोग भारी हो चुके हैं तो सोफा टूट जाएगा। तो इनको ना, इन मोर्टिस में टेनन को घुसाते हैं तो उससे ये थोड़ा स्ट्रांग रहता है। इसको गोंद से नहीं चिपकाते सोफा को। ठीक है। आगे देखते हैं। द स्लैट्स फॉर द सीट एंड बैक आर फिक्स्ड इन सिंगल ग्रूव्स एंड नॉट द mortises। इसका मतलब क्या हुआ, जो पीछे है ना, ये जो है ना, इसके अंदर स्लैट, बैक स्लैट डला हुआ है, ये एक पूरा ये एक ग्रूव है।
ये मोटिस नहीं है, मोटिस मतलब एक यहाँ पे जिसमें ये घुसाएंगे, जैसे ये वाला कहाँ घुसेगा, ये आर्म चेयर वाले में घुसेगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब इधर नहीं घुसेगा वो, ऐसा आर्म चेयर इधर भी होगा एक, ठीक है। तो इसको हम लोग मोटिस बोलेंगे, ये मोटिस नहीं, ये एक फिलर है, ठीक है। तो सारे के सारे ये जो है ना, ये फिलर में घुसे हुए हैं, तो इसको हम मोटिस ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है, मोटिस की तरह इसको ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर होगा मेरे हिसाब से। और इसके नीचे क्वांटिटी, थिकनेस, विड्थ, लेंथ, ये सब दे रखा है। अब इसमें देखिए ये लिस्ट, मटेरियल का लिस्ट। अब इसमें लेग्स, उनका क्वांटिटी, ये सब इतना ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन पे आ जाएंगे सीधे। सबका डायमेंशन दे रखा है, थिकनेस, विड्थ, लेंथ सबका दे रखा है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, ठीक है। ठीक है। बाकी इसमें हाँ, यहाँ पे एक चीज मैंने बताना भूल गया था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ना, इस लकड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड। इतना लंबा पीडीएफ बनाया है ना, इसे स्क्रॉल करते रहो बैठ के। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे 3 मोटिस है, इस साइड एक ये घुसेगा और एक और घुसेगा क्या कोई, हाँ ऊपर ये घुसेगा, तो 2 मोटिस उधर है, तो यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है, 2 इधर और 3 इधर। इस वाले में 2 है, ये तो साफ दिख रहा है, इस वाले में एक होगा, ठीक है, दिख रहा होगा, ऐसे उन्होंने बना भी रखा है। उन्होंने नहीं, कनाडा वालों ने बनाया, क्लैट वालों का बस चलता तो सीधा उसको डाल देते। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इस वाले में देखो, जो आगे फ्रंट है इसमें एक इधर है और एक एक इसमें, ये दोनों के लिए होगा, ठीक है, इधर से जो घुसेंगे, तो 2 इधर है और एक इधर है, 3 टोटल इधर है, और इधर भी दो दो है ना, फ्रंट लेग भी 2 हैं, बैक लेग भी 2 हैं। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ठीक है, ये सब मैंने बता दिया, सोफा कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी मोर्टिसेस हैव टू बी कट टू असेंबल द गार्डन बेंच। अब देखिए अगर कोई बच्चा इसमें ऐसा करेगा, मतलब जल्दी से सोफा समझ ले और डेटा पे ज्यादा ध्यान नहीं दे, सीधे क्वेश्चन देख ले कि एक बार मैं छोड़ने से पहले क्वेश्चन तो देख लूं क्या है, तो क्वेश्चन अगर वो देखे तो उसको पहला क्वेश्चन तो निकाल सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये अप्रोच का मतलब, अगर वो क्वेश्चन देख के डर जाए और क्वेश्चन ना, मतलब ऊपर ही देख के डर जाए डायग्राम और क्वेश्चन पे ना आए, तो उसका थोड़ा नुकसान हो सकता है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, डीआई में कैसा भी सेट हो सकता है ना, जैसे आपका पहला पेपर में एक एक आया था पाई चार्ट, जिसमें बहुत सारे कटिंग, मतलब बहुत सारे डिविजन्स थे, याद है, बहुत सारे थे, और सिंपल, बहुत क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था वो, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन सोफा देख के बच्चे डर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, हाउ मेनी मोर्टिसेस हैव टू बी कट टू असेंबल द गार्डन बेंच। अब आपको मोर्टिसेस काउंट करना है। आप एक एक बच्चे का अप्रोच होगा कि वो मोर्टिस यहाँ बैठ के गिनेगा, 1 2 3। दूसरा बच्चा क्या करेगा, वो देखेगा नीचे तो मुझे दे ही रखा है, तो मैं इस डायग्राम से एक बार निकाल लेता हूँ, ठीक है। देखो बैक लेग फ्रंट लेग का तो निकल जाएगा, बैक लेग में कितना है, 3 इस साइड है, 3 इस साइड है, और दो उस साइड है ना, एक इधर एक ऊपर, तो ये कितना हो गया, 3 2 5, और 2 लेग्स हैं ऐसे, तो पीछे तो 10 हो गए, ठीक है, 5 इधर के और 5 इधर के। उसी तरह इसमें देखो और इसमें देखो, 2 और एक 3, तो 6, 3 3 6 हो गए, 16 तो हो गए मेरे। अब बाकी देखो, एक इधर है 17, 18 19, और आम में देखो 20, और इधर वाला आम होगा एक 21, 21 है, 21 होगा इसका आंसर। बाकी पीछे जो है ना, वो पहले अलग से स्पेसिफाई कर रखा है क्वेश्चन का, जो नीचे थर्ड पॉइंट था ना, ये फिलर है, इसको नहीं काउंट करेंगे, ठीक है, इसको काउंट नहीं करेंगे, पूरा एक ही है। मान लो इसको तुम काउंट भी करते हो, इस पूरे को एक और इस पूरे को एक, तो 23 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो हम 21 को चूज करेंगे, ठीक है। ये मोटिस नहीं है पीछे में जो है ना, पीछे इसको क्या बोलते हैं, बैक रेल, ठीक है, तो 21 पहले का आंसर है, क्लियर है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फॉर विच पार्ट ऑफ द बेंच इज द रेशियो ऑफ मोर्टिसेस टू टेनेंस 1:1, मतलब जितने उसमें छेद हैं और जितने उसमें निकले हुए वाले पोर्शन है वो 1:1। तो हम देख लेते हैं किस किस में था। देखो इसमें 2 हैं, लेकिन निकला हुआ कोई ऐसा पार्ट, ये निकला हुआ पार्ट टेनन नहीं है, ठीक है ना। टेनन होता है जो हम कहीं इंसर्ट करते हैं किसी मोर्टिस में, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो गलत है, ठीक है। इसमें देखो 3 है, 3 और 2 5, लेकिन इसमें कुछ वैसा घुसने वाला पार्ट नहीं है। इसमें एक निकलने वाला पार्ट है, टेनन है, और इसमें 2, इसमें 3 है टोटल, एक इधर है 2 इधर है, तो 1:3 ऐसे रेशियो है। एक टेनन है 3 मोर्टिस है। आर्म चेयर को देखो, ऑप्शन में भी आर्म चेयर है, तो ऑप्शन भी डायरेक्टली जो जो चीजें ऑप्शन में दे रखी है उन्हीं को चेक करना है, बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो इसमें एक तो मोर्टिस है और एक इसमें टेनन है, तो 1:1 आर्म चेयर इसका आंसर होगा। ये दोनों क्वेश्चन सिंपल थे, तो कोई बच्चा अगर सिर्फ क्वेश्चन का सोफा देख के डर जाता ना, तो वो तो नहीं कर पाता। नहीं तो अगर वो सीधे क्वेश्चन पे मूव कर लेता कि चलो एक बार छोड़ने से पहले देख तो लूं कि इन्होंने क्या किया है इसमें, ठीक है। तो इसका 2 तो हो जाएंगे इजी। अब बाकी तीनों में है कैलकुलेशन, तो वो करते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच फिलर स्ट्रिप।
तो ईच फिलर स्ट्रिप का लेंथ पूछा है तुमसे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है ब्रैकेट में, फिलर स्ट्रिप्स आर ओनली फिल्ड बिटवीन टू बैक स्लैट्स एंड नॉट बिटवीन अ बैक स्लैट एंड अ रियर लेग। ठीक है, assume that the gap between each rear leg and the adjoining back slat is same length as a filler strip। ठीक है, ओके एक बार मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको। ये डायग्राम है, ठीक है, इसमें बोल रखा है कि ये जो ये है फिलर, ये भी फिलर है, ठीक है। ऐसे करके टोटल 14 फिलर्स लगेंगे। अगर 15 स्लैट्स है ना, जैसे अगर आपके पास 3 गैप्स होते हैं तो 2 ही यहाँ पे फिलर लगेंगे, 4 होंगे तो एक कम, मतलब 4 से एक कम फिलर लगेगा। तो 15 स्लैट्स के लिए 14 फिलर्स लगेंगे। और फिर दे रखा है कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि ये जो गैप है ना और ये जो गैप है इधर जो होगा वो भी इस फिलर के लेंथ के बराबर है ना। पढ़ो वापस क्वेश्चन पढ़ो, देखो। assume that gap between each rear leg and adjoining back slat is same as a filler strip। तो 16 एक तरह से 16 टोटल यहाँ पे गैप्स है, 16 टोटल गैप्स हैं। तो ये 16 टोटल गैप्स है। अब इन 16 का लेंथ कैसे निकालेंगे, इसका पूरा लेंथ जो भी है माइनस ये जितने भी इसके विड्थ होंगे स्लैट्स के 15 टाइम्स, मतलब टोटल लेंथ लेंथ ऑफ द बैक रेल माइनस 15 टाइम्स विड्थ ऑफ वन स्लैट। अब यहाँ पे एक बच्चे गलती कर सकते हैं, यहाँ देखो ये टोटल लेंथ है, ये जो चीज है ये इसके अंदर घुस जाएगी, समझ आ रहा है। वापस समझाता हूँ, ये जो चीज है ना, जो टेनर टेनर बोल रहे थे ना, इसको मैं भूल भी गया क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट, इसको क्या बोलते हैं, हाँ टेनन बोलते हैं, टेनर नहीं बोलते, टेनन। तो ये टेनन है, टेनन इसके अंदर घुस जाएगा, समझ रहे हो, ये इसके अंदर घुस जाएगा। मतलब ये जो इनका बीच का जो गैप है ना, दोनों रियर लेग्स के बीच का गैप, वो इसको हटा के होगा, समझ आ रहा है। एक बार देखो इसका लेंथ कितना है, 48.5 है शायद, है ना, 48.5 दे रखा था। इसका लेंथ है 48.5 रियर लेग का। उसमें से जो इसमें नीचे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा, यहाँ पढ़ो, इंक्लूड्स 1 इंच एक्स्ट्रा फॉर वन टेनन। ठीक है, एक टेनन का एक टेनन का 7/8 इंच का टेनन का 1 इंच एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है। इंक्लूड्स 2 इंच, अच्छा यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा चीज दे रखी है ना, जैसे यहाँ पे 48.5 के ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो इस 2 का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो ये ऐसे नहीं लिख रखा है। उसका मतलब क्या है कि ये 2 है, इंक्लूड्स 2 इंच एक्स्ट्रा फॉर 2, अब जो भी लिखा है तो 2 इंच एक्स्ट्रा उसमें इंक्लूडेड है, जो उसमें टेनन है ना, तो 2 इंच एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है। तो असली में गैप कितना है, मतलब उसका लेंथ कितना है, उसका लेंथ है 46.5। ठीक है, 48.5 लेंथ नहीं है, 48.5 तो लेंथ है किसका, बैक रेल का। उसमें से 2 टेनर जो उसके एंड्स पे है ना टेनन, उनको घटाना पड़ेगा। तो 46.5 में से हमें क्या घटाना है, 15 टाइम्स बैक स्लैट, 15 टाइम्स बैक स्लैट। अब बैक स्लैट का लेंथ कितना है, बैक स्लैट का सॉरी लेंथ नहीं लेंगे, विड्थ लेंगे उसका। लेंथ तो उसकी लंबाई होगी ना, हमें उसका मतलब हमें लेंथ नहीं लेना, हमें विड्थ लेना है। तो विड्थ इसका कितना होगा बैक स्लैट का, ये रहा बैक स्लैट, इसका विड्थ है 5 बाय, बैक स्लैट है ना, हाँ ठीक है, 5 बाय नहीं, ये तो इसका थिकनेस है, थिकनेस मतलब पीछे के साइड जो है, ये है इसका 5/4। तो 5/4, 15 × 5/4 अपॉन, अपॉन में कितना गैप था टोटल, 16 गैप्स थे, अभी मैंने समझाया था, बैक करके देख लो कैसे 16 आएगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 46.5, ये 15 × 5/4 होता है 75/4। 75/4 कैसे निकालते हैं जल्दी से, 76/4 कितना होता है 19, 19 4 तो 76, उसमें एक कम है तो 1/4 0.25 कम होगा तो 18.75 आ जाएगा। ठीक है, 18.75 इसकी वैल्यू है, इसको हमें घटाना किसमें है, 46.5 में 18.75 घटाना है, तो ये लगभग लगभग क्या एग्जैक्ट कितना आएगा, 27.75 आ जाएगा। 27.75 को मुझे 16 से डिवाइड करना है, तो एक पिलर का लेंथ आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व अगर करते हैं, देखो 16 1 16, 11 बच गया 117, डेसिमल लगाएंगे, 16 7 112, 55 बच गया, 16 3 48, 7 बच गया, 16 4 64, लगभग इतना लेंथ आ रहा है। ठीक है, तो 1.734 इसका लेंथ आया है। ठीक है, फिलर का, तो ये बिटवीन 1.5 एंड 2, थर्ड ऑप्शन हम चूज कर लेंगे। ठीक है, तो 1.734 हम इसका लेंथ आ गया है। तो अब देखो यहाँ पे मुझे फिलर स्ट्रिप का वॉल्यूम निकालने बोला है, तो वॉल्यूम के लिए मुझे लेंथ चाहिए होगा एक फिलर स्ट्रिप का। तो फिलर स्ट्रिप का हम देखते हैं ब्रेड्थ और विड्थ कितना है, क्योंकि एक सेकंड, 1.734 इसका लेंथ आ गया, तो ये हमें पता नहीं था ना, ये निकल गया 1.734, तो 1.73 रखता हूँ मैं। ठीक है, अब मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है सारे फिलर स्ट्रिप्स का, तो 28 नंबर ऑफ फिलर स्ट्रिप्स इंटू लेंथ इंटू, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जो भी वॉल्यूम होता है हम सिलेक्ट क्यूबॉइड मानते हुए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इंटू 5/16
इंटू 5/8, ये गंदा सा कैलकुलेशन है। इससे पहला वाला क्वेश्चन तो हम अप्रोक्सीमेशन से फिर भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा गंदा क्वेश्चन है। मतलब फर्स्ट सेकंड तो आप कर सकते हो आराम से, थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगा के कम कैलकुलेशन में हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा गंदा कैलकुलेशन है, तो इसको एग्जाम में छोड़ सकते हो। वैसे तो ये पूरा क्वेश्चन बच्चे छोड़ेंगे देख के ऊपर, लेकिन जो बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट होगा ना, वो सोचेगा कि मैं इसको छोड़ने से पहले एक बार देख लेता हूँ। कोई भी क्वेश्चन पूरा मत छोड़ो, ठीक है। वो भी इंसान ही है जो पेपर बना रहे हैं ना, तो वो भी ऐसा नहीं करेंगे कि बिल्कुल ही सारे क्वेश्चन टफ डाल देंगे। डायग्राम टफ दे दिया, लेकिन क्वेश्चन पहले दोनों इजी है, थर्ड भी इजी है, फोर्थ थोड़ा सा गंदा है। अब यहाँ पे इसका 1.73 डालेंगे तो ये आंसर आएगा। अब मैं ऑप्शन देख लेता हूँ पहले। ऑप्शन में मुझे रेंज दे रखा है, एग्जैक्ट नहीं निकालना है। <10 ग्रेटर देन 11 ये सब देखना है। तो एक बार मैं इसका कैलकुलेशन अप्रॉक्स चल नहीं पाएगा, मतलब मुझे एग्जैक्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं। तो एक बार देखो इसको, 16 से इसको पहले तो काट दो 7 टाइम्स, 4 7 जा और 4 4 जा, तो नीचे तो 32 है, नीचे 32 है। ऊपर क्या है एक बार देख लेते हैं, 7 5 जा 35, ठीक है। तो 35 इंटू, अब ये कितना है 1.73 इंटू 5, लगभग 8.5 8.65 ऐसे लिख लेता हूँ मैं। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब ये देखो 35 इंटू 8.7 8.65 था, 35 इंटू 8.65 अपॉन 32 था, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 माइनस 0.35, तो दिस विल बिकम 35 इंटू 9 माइनस 0.35, समझ आ रहा है। और नीचे क्या है, अपॉन 32 है, ठीक है। अब देखो 35 इंटू 9 होता है 315, 315 माइनस समथिंग अपॉन 32 है। ये ऑब्वियसली 10 से कम होगा, खुद से सोचो, क्योंकि 32 इंटू 10 320 होता है, ये 320 से छोटा है ना, तो मैंने बिना कैलकुलेशन किया आंसर निकाल दिया। समझ आया, मतलब मैं थोड़ा सा दिमाग लगाया कि दिस इज 9 माइनस 0.35। और ये तुम कैसे सोचोगे, मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ बुलसाई में कि ऐसे कैलकुलेशंस को कैसे किया करो, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है। इसको 9 माइनस 0.35 लिख लिया, 35 नाइन जा, और फिर 35 इंटू 35, 35 का स्क्वायर इजी हो जाता है, 35 का स्क्वायर 12.25, मतलब 1225 होता है, डेसिमल 2 है तो 12.25 आ जाता है, ठीक है। ठीक है ना, समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। ये कैलकुलेशन मैंने कैसे किया है। ये ऑब्वियसली 35 इंटू 9 से तो छोटा है, 35 इंटू 9 भी मैं करूंगा ना तो भी 315 आता है अपॉन 32, तो ये फिर भी 10 से छोटा आ रहा है, ठीक है ना। 32 10 से 320 होता है, तो यहाँ से मुझे आंसर दिख गया कि दिस विल बी लेस देन 10 इंचेस, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, अब मैंने तो ये ऐसे बता दिया, कुछ बच्चे सोच लेंगे कुछ बच्चे नहीं सोच पाएंगे, तो ये क्वेश्चन टफ था। बाकी तीनों देखा जाए तो, अगर तुम ऊपर वाला क्वेश्चन देख के नहीं डरते हो तो इजी था, नहीं तो टफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। बिफोर द सेंटर ब्रैकेट वाज शेप्ड, द mortises were cut out, ठीक है। द mortises, ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वुड ऑफ द सेंटर ब्रैकेट रिमेन्ड आफ्टर mortises were cut out। सेंटर ब्रैकेट एक बार देखते हैं, सेंटर ब्रैकेट ये रहा, ठीक है। अब इसका हमें मोटिस का देखो, दो मोटिस है इसमें, ठीक है, तो दोनों का दे रखा है, ये देखो हाफ इंटू 5/4 इंटू 5/4, इसका मतलब इतना वॉल्यूम तो इसमें घटेगा, 5/4 इंटू 5/4 मतलब 25/16, मतलब 25/32 वाला वॉल्यूम तो सब्ट्रैक्ट होगा। किसमें सब्ट्रैक्ट होगा, मोटिस जो भी है सेंटर ब्रैकेट के वॉल्यूम में। अब सेंटर ब्रैकेट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एक बार देख लेते हैं। सेंटर ब्रैकेट गिवन है क्या, गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल उसको 10 इंटू दिस, तो 10 इंटू 3, दिस इज 13/4, ठीक है। 10 इंटू 13/4 इंटू 5/4, ठीक है। ये कितना आता है अप्रोक्सीमेटली, एक बार देख लेते हैं कितना आएगा ये। 130, ये भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। 130, 650 अपॉन 16, 650 अपॉन 16, 650 अपॉन 16, ये इसका वॉल्यूम था बिना मोटिस के। अब मोटिस के साथ इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 25/32 घट जाएगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे मुझे इसका वॉल्यूम जो बचा हुआ है, अब इसमें देखो मोटिस दो हैं, मोटिस दो हैं, तो यहाँ पे इंटू 2 करना होगा क्योंकि सेंटर ब्रैकेट में दो मोटिस थे, तो ये तो एक मोटिस का वॉल्यूम था, दो मोटिस का वैल्यू मैंने निकाल दिया, तो रिमेनिंग वॉल्यूम क्या होगा, ये होगा रिमेनिंग वॉल्यूम, ठीक है। तो ये कितना आता है, दिस इज 25/16, तो दिस इज 625/16, ये आ गया रिमेनिंग वॉल्यूम, ठीक है। और इनिशियल वॉल्यूम कितना था, मुझे क्या निकालना है, द mortises were cut out, what percentage of the volume of the wood for the center bracket remained after the mortises were cut out, तो दिस अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इतना था 650 अपॉन 16, ठीक है, इंटू 100 करना होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो इंटू 100 में कैसे करता हूँ, इंटू 100 में कैसे करता हूँ ना, मैं इसको 2 से डिवाइड कर लेता हूँ,
तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों ऊपर नीचे। इससे फायदा क्या होगा, देखो ये 1250 बन गया और नीचे 1300 बन जाएगा, और 1300 का दोनों जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 13 बचेगा। समझ आया? 650 इंटू 2 करूंगा तो 1300 बनेगा, 1300 का दो जीरो इधर से कटेगा तो सिर्फ 13 बच जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, 13 9 117, 80 बच गया, 13 6 78, तो 96 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो आंसर मेरा क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, 96 से 97 सी। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने क्या बताया था, ध्यान से देखो, ये वॉल्यूम था सेंटर ब्रैकेट का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट से। उसमें दो मोटिस थे, ठीक है, ध्यान रखना, एक का नहीं घटाना है, दो का घटाना है। तो ये रिमेनिंग वॉल्यूम आ जाएगा सेंटर, क्या नाम था, मैं नाम भूल जाता हूँ, अभी बनाया नहीं है ना। तो क्या बोलते हैं उसको, सेंटर ब्रैकेट। सेंटर ब्रैकेट का रिमेनिंग वॉल्यूम, ठीक है, ये वॉल्यूम था विदाउट मोटिस, ये वॉल्यूम है मोटिस के बाद। दो मोटिस थे तो दो मोटिस घटा दिया। अब ये रिमेनिंग वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का कितना परसेंटेज है वो मुझे निकालना था। ठीक है, थक गया मैं इसको करते करते, समझाते समझाते। एग्जाम में उतना टफ नहीं है, तो मैं एक बार फाइनल बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में अगर आप बिना मतलब सिर्फ क्वेश्चन को ओवरव्यू दे के नीचे आ जाते ना, तो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करने लायक थे, ज्यादा जल्दी से हो जाते। ये क्वेश्चन, बाकी दोनों में थोड़ा सा कैलकुलेशन। ठीक है। बाकी बाकी इसमें टर्म्स बहुत सारे हैं, तो सारे इसमें ये तो सारा नहीं पढ़ना, ठीक है, ये सारा नहीं पढ़ना, जो काम के अनुसार मुझे पढ़ना है। हाँ, इसमें एक सिली मिस्टेक ये वाला है, ये वाला अगर कर दोगे तो फिर एक तो क्वेश्चन इतना लेंदी और ऊपर से ये छोटी सी माइन्यूट डिटेल है, ये गलत कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा आंसर, तो क्योंकि आंसर बहुत क्लोज थे। बिलो लेस देन 10 वाला फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, उसमें ऑप्शन बहुत क्लोज थे। और इसमें बाकी तो अब क्या ही बोलूं मैं ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया है। चलो, बाय।